बॉलीवुड की दुनिया में कुछ लव स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो बॉलीवुड मूवी से ज्यादा ड्रामेटिक बन जाती हैं। एक तरफ थे सुपरस्टार गोविंदा, जिनकी डांसिंग, कॉमेडी और एक्टिंग ने 90s में पूरे देश को दीवाना बना लिया था, और दूसरी तरफ थी उनकी वाइफ सुनीता आहूजा, जो कि गोविंदा की जिंदगी में सिर्फ एक वाइफ नहीं बल्कि उनकी डिकेड्स लॉन्ग जर्नी की पार्टनर रही हैं। लेकिन जिस रिश्ते की शुरुआत 1987 की शादी से हुई थी, वही रिश्ता कुछ सालों बाद पब्लिक स्टेटमेंट, अफेयर, रूमर और फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच तलाक की अटकलें तेज हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अब टूटने वाला है? और जिस वक्त सुनीता अपने बेटे यशवर्धन के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आई, उसके बाद आज एक नया ट्विस्ट आया है। भाइयों, वो वाली स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी। उस वक्त गोविंदा बॉलीवुड में अपना नाम बना रहे थे और धीरे धीरे उनका करियर सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ रहा। लेकिन गोविंदा ने बाद में खुद अपने रिलेशनशिप के एक इंटरेस्टिंग फेज के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एक वक्त पे वो नीलम कोठारी से शादी करना चाहते थे और सुनीता से दूर होने की बात भी कही थी। यानी शादी की शुरुआत के दौर में ही रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल नहीं था। लेकिन आखिरकार गोविंदा और सुनीता साथ रहे, दोनों ने फैमिली बनाई, उनके बच्चे हुए और सालों तक बॉलीवुड के मोस्ट नोइंग कपलों में से उनका नाम रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ रिलेशनशिप को लेकर प्राइवेट टेंशन की बातें मीडिया में आने लगी। सुनीता ने कई पब्लिक कन्वर्सेशन में गोविंदा के पास्ट अफेयर का जिक्र किया। जून 2026 में सुनीता आहूजा ने एक रियलिटी शो के दौरान कहा कि शादी के साथ साथ उनके बहुत सारे अफेयर्स भी थे। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, किसी अफेयर को फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इसी बीच एक न्यू कमर एक्ट्रेस कोमल रानी का नाम भी रूमर में आने लगा। सुनीता ने गोविंदा को किसी यंगर वुमेन के साथ एसोसिएशन को लेकर पब्लिकली नाराजगी जताई। इस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत अटेंशन जनरेट किया। गोविंदा ने भी बाद में अपनी वाइफ के पब्लिक स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया और फैमिली मैटर को पब्लिकली डिस्कस करने पर नाराजगी जताई। यानी जो बातें घर के अंदर होती होंगी, अब वो कैमरे के सामने हो चुकी थी। कंट्रोवर्सी के बीच सुनीता ने रिलेशनशिप और लिविंग अरेंजमेंट को लेकर भी स्टेटमेंट दिया। रिपोर्ट्स में दोनों के अलग रहने की बात सामने आई। कभी सुनीता के स्टेटमेंट ने सेपरेशन की रूमर को हवा दी, तो कभी उनके दूसरे स्टेटमेंट ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर कपल के बीच एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अप्रैल 2026 में सुनीता ने अपनी डिकेड्स लॉन्ग मैरिज को लेकर कहा कि वो गोविंदा जैसा बेटा चाहती हैं, हस्बैंड नहीं। ये स्टेटमेंट भी हेडलाइन में रहा। इससे पब्लिक की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या गोविंदा और सुनीता की शादी अब सिर्फ नाम की रह गई है? और फिर अगस्त 2026 में स्टोरी ने ड्रामेटिक टर्न लिया। सुनीता मुंबई के बेंद्रा फैमिली कोर्ट में अपने बेटे यशवर्धन के साथ नजर आई। उनके कोर्ट में आने पर लोगों को यही लगा कि अब वो गोविंदा को डिवोर्स देने वाली है। मीडिया ने सवाल किया कि वो गोविंदा से डिवोर्स लेने जा रही हैं। लेकिन सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट विजिट के पीछे कुछ और ही रीजन था। पब्लिक को लगा कि शायद गोविंदा और सुनीता की डिकेड्स लॉन्ग ओल्ड मैरिज ऑफिशियली खत्म होने वाली है। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। 19 अगस्त 2026 को सामने आई एक रिपोर्ट ने सब कुछ पलट दिया। सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर ली है। इस बात की कंफर्मेशन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने की है। यानी जिस डिवोर्स स्पेकुलेशन ने महीनों तक हेडलाइन बनाई, उसका लेटेस्ट अपडेट यही है कि पिटीशन विड्रॉ हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? क्या दोनों के बीच सुलह हो गई? क्या मैरिज कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया गया है, या फिर फैमिली सर्कमटेंस की वजह से लीगल केस को आगे नहीं बढ़ाया गया? गोविंदा और सुनीता की स्टोरी सिर्फ एक बॉलीवुड मैरिज की स्टोरी नहीं, ये एक ऐसे रिलेशनशिप की कहानी है जो ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक चला, जिसमें प्यार भी रहा, डिसएग्रीमेंट भी आया, पब्लिक कंट्रोवर्सीज भी हुई और अब लीगल ट्विस्ट भी देखने को मिला। तो दोस्तों, 1987 से लेकर 2026 के फैमिली कोर्ट तक गोविंदा और सुनीता आहूजा की कहानी ने बॉलीवुड फैंस को हर मोड पर सरप्राइज किया है। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ हो चुकी है। अब देखना ही होगा, क्या ये कपल वापस रिलेशनशिप में आएंगे या कहानी कहीं और ही मोड़ ले लेगी। इसी ही बॉलीवुड से लगी लगाई खबर की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हूं आप लोगों से ऐसी बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।